I.N.D.I.A, इसमें 4 डॉट है जो डाउट है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के डाउट है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। कांग्रेस कॉमरेड हो चुकी है, कम्युनिस्ट हो चुकी है। मोदी जी ने क्या कहा, उर्बन नक्सल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। कांग्रेस ने नीलाम हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। कल को इमरान खान आके, नवाज शरीफ आके किसी बंदे के पीछे हाथ रख देंगे, केजरीवाल जैसे के, वो कह देगा भाई दिल्ली में गाड़ियाँ फ्री है, दिल्ली में बाइकें फ्री हैं, दिल्ली में एक के साथ एक पेट्रोल फ्री है। पैसा कहाँ से आएगा सर? वो पप्पू है, पप्पू यूनिवर्सिटी से निकले, 19 साल से सांसद है, एक भी वीडियो वायरल नहीं है। हाँ, कॉमेडी बहुत वायरल है उनकी। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, कांग्रेस के हाथ में भी कटोरा है, वो इन्हें नहीं दिखता। कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने सेना से सबूत मांगे थे, और कांग्रेस पार्टी का पतन भी इसलिए हुआ है। भारतीय सेना से सबूत मांगना बंद करो, सेना पे सवाल उठाने बंद करो, और कम्युनिस्टों की भाषा बोलनी बंद करो। JNU छाप टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलना बंद करे राहुल गांधी भी। 2024 की रणभेरी बच चुकी है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल हर गलियारे में मची हुई है। और इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में पहुंच चुके हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर 2024 के पहले जो ये सेमीफाइनल है उसमें पार्टियां कैसे उतरेंगी, क्योंकि इस बार इंडिया वर्सेस NDA कैसे देख रहे हैं? इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं कहूँगा मैं, ये आपने बोल दिया। I.N.D.I.A, इसमें 4 डॉट है जो डाउट है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के डाउट है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। अच्छा, इस इंडिया अलायंस में से सबसे पहले टूट गया अखिलेश यादव। इनकी एक बैठक में नहीं गए, नीतीश कुमार या बीच में से छोड़ गए। वो कह रहे हैं कि भाई BJP मुझे बहुत पसंद है, उससे आजीवन दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, 28 के 28 दल टूट जाएं। 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इसमें कमल खिल रहा है सेमीफाइनल में, और जो लोकसभा चुनाव है उसमें 400 सीटों के साथ मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि भाजपा के पास नेता भी है, नीयत भी है, और एक संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने का, जिसे वो पूरा करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत हो चुकी है? क्योंकि अभी जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, कर्नाटक के ले लीजिए, हिमाचल के ले लीजिए, उसमें बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस कॉमरेड हो चुकी है, कम्युनिस्ट हो चुकी है। मोदी जी ने क्या कहा, उर्बन नक्सल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। कांग्रेस ने नीलाम हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, राजस्थान में मोदी जी ने बोला है, और ये उसके लक्षण है। और बता दूं, ये लोग एक गलत काम कर रहे हैं। वो गलत काम क्या है? फ्री में बांटना। कुछ चमचे लोग घूमते हैं, वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है, ये है और वो है। उनसे पूछा जाए फिर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, हाँ वो तो जीतनी थी, पूछो कैसे जीत गई? अरे वहाँ तो ग्रेजुएट को 3000 दे रही है कांग्रेस, महिलाओं को 2000 दे रही है, डिप्लोमा को 1500 दे रही है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, किसानों की कर्ज माफ़ी हो रही है। सर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे सरकारी खाते से आ रहा है। तो सर महंगाई कहाँ है फिर? सरकारी खाते का लूट के तुम कर्जा ले लेके, क्या क्या कहूँ मैं इनके बारे में, देश को बर्बाद कर रहे हैं लोग, और फिर कहते हैं महंगाई बेरोजगारी है, ये और वो है। आपने फ्री की बात की, फ्री तो दिल्ली में केजरीवाल ने भी किया, कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होकर ही वोट दिया है। वही कह रहा हूँ, जनता को प्रभावित होना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वेनेजुएला वाले दिन देखने पड़ेंगे, श्रीलंका वाले दिन देखने पड़ेंगे, देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ जाएगा। आज हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, आज हमारे पास पैसा आ रहा है, GST के कारण अच्छा कलेक्शन हो रहा है। आज मोदी जैसा नेतृत्व है, 5वें नंबर पे GDP है, अर्थव्यवस्था कब 1 और 2 और 3 नंबर पे आ जाए ये भी नहीं पता। मोदी जी ने कहा है 2005 में 2024 के बाद ये 5 ट्रिलियन की इकॉनमी कर देंगे हम। लेकिन सर ये मुफ्त की राजनीति देश को बर्बाद कर देगी। पहले ही कोरोना काल से हमने फ्री में एक वैक्सीन लगाई, 220 वैक्सीनेशन हुए, 220 करोड़। उसके अलावा मोदी जी ने 2024 तक 80 करोड़ लोगों को राशन की फैसिलिटी दी। पैसा तो हमारे टैक्स के पैसों से ही जा रहा है ना। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अब स्टेटों में अलग अलग चल रही है। केजरीवाल का आपने जिक्र किया दिल्ली में। सर ये जो मुफ्त की राजनीति है, चुनाव आयोग को बंद करवानी चाहिए। कल को कोई पाकिस्तान का बंदा आके इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्टमेंट करके किसी भी नेता से बुलवा देगा, मैं तो किसी को भी कुछ भी दे दूंगा, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो, कल को इमरान खान आके, नवाज शरीफ आके किसी बंदे के पीछे हाथ रख देंगे, केजरीवाल जैसे के, वो कह देगा भाई दिल्ली में गाड़ियाँ फ्री है, दिल्ली में बाइकें फ्री हैं, दिल्ली में एक के साथ एक पेट्रोल फ्री है। पैसा कहाँ से आएगा सर? पैसा तो जनता के टैक्स के पैसों से आएगा, नहीं तो IMF से कर्ज लेना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग को जॉर्ज सोरस की साजिश को समझना चाहिए, पाकिस्तान की साजिश को समझना चाहिए, और भारत के इन लुटेरे, इन भ्रष्ट
नेताओं की साजिश को भी समझना चाहिए जो फ्री फ्री की राजनीति कर रहे हैं। या तो ये अपनी पार्टी फंड से पैसा दे या ब्लूप्रिंट दे कि हम बिना कर्ज लिए दिल्ली की जनता को, कर्नाटक की जनता को, हिमाचल की जनता को, पंजाब की जनता को फ्री बीज को हम पैसा देंगे या स्कीम देंगे, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो। अपनी जेब से पैसा दोगे तब अकल आएगी, नहीं तो कर्ज का हिसाब दो। 1 साल में आपने कितना कर्जा लिया इस देश को, क्योंकि अगली सरकार आएगी तो फिर वो स्टेट डूब जाएगा, या तो उसे भी कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी को बर्बाद करने की साजिश है। और इस पर आरबीआई भी बोल चुका है कि राज्यों पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। किसी पे 8 लाख करोड़ का कर्ज है, किसी पे 7 लाख करोड़ का कर्ज है, किसी पे 6 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये देश गर्त की ओर जा रहा है इसी मूर्खता के कारण। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ले और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन ले और कहे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी फ्री की चीज़ देगी तो अपने पार्टी फंड से देगी। और अगर ब्लूप्रिंट इनके पास नहीं है, अगर इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो पार्टी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। उसमें कहा गया कि जो भी मोदी और अडानी के ऊपर मुखर होकर बोलेगा उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी। अच्छा, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? और ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हो, इन दोनों के केस कहाँ जाते हैं सर? कोर्ट में ही तो जाते हैं। लोकतंत्र के चौथे खंभे में से एक आप हो पत्रकार महोदय, आपको भी सच और झूठ दिखता होगा। लेकिन लोग तो विदेश में जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। वो पप्पू है, पप्पू यूनिवर्सिटी से निकले, 19 साल से सांसद है, एक भी वीडियो वायरल नहीं है। हाँ, कॉमेडी बहुत वायरल है उनकी। एक बात बता देता हूँ कि राहुल गांधी से तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, क्या खतरे में क्या नहीं, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायपालिका अभी जिंदा है और उसमें कोई भी जाता है तो उसे न्याय मिलता है। इन्हें जमानत नहीं मिल रही अलग बात है, क्योंकि ये भ्रष्ट है। इन्होंने शराब घोटाला किया है, एक के साथ एक दारू फ्री दी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो चोरी करेगा उसे सज़ा मिलेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे भी घूम रहे हैं, लालू को सज़ा हुई थी, लालू बेल पे घूम रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। केजरीवाल का नंबर आने वाला है और साथ में एक के साथ एक फ्री राघव चड्ढा भी जाएंगे। आपको लगता है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज तक भी संजय सिंह से पहले गए थे मनीष सिसोदिया जी, शराब घोटाले में उनको जेल भेजा गया था। और अभी 1 हफ्ते की बात है, कोर्ट ने फैसला सुनाया, इतना डांट फटकार ईडी को लगाया कि भाई तुम्हारे पास आज तक कोई सबूत नहीं मिला, इतने दिन तक जेल में कैसे रोक सकते? एक चीज बताइए, अगर गिरफ्तार किया गया है तो जमानत क्यों नहीं? कुछ तो तथ्य मिले होंगे। हाँ, देखिए वहाँ पे कहा गया कि मतलब उसकी छानबीन हो रही है, इनके तथ्य को जुटाया जा रहा है। लेकिन ईडी में क्या, ईडी जवाब क्यों नहीं दिया हाई कोर्ट में कि मतलब भाई सबूत मिला, सबूत मांग रही। ज्ञान से कुछ नहीं होगा, जमानत हो जाती तो इनकी बात मैं प्रमाणित मान लेता। ये तो कोई सी भी कहीं की भी झूठी बात जोड़ के बोल देंगे। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है, मोदी भक्त है तो उन्हीं के गुण गाएंगे। लेकिन इस सरकार में जितना भी गलत काम हुआ है उतना दूसरे किसी सरकार में नहीं हुआ। बोले गलत काम हो, 2-3 गलत काम गिना। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में 4100 जवान मारे गए थे वहाँ पे। लोग कहते हैं कि आतंकवादी नहीं मारे गए हैं। 4100 जवान कहाँ मारे? 4100 नहीं कर रहे हैं, सुनो, 41 सीआरपी के नौजवान मारे गए थे, बम से मारा गया था। किसके? पुलवामा अटैक। और जो मणिपुर में घटना तो है तो जवाब। अच्छा, 260 लोग यहाँ 26/11 हमले में मारे गए थे, वो इन्हें याद नहीं है? तब तो बदला भी नहीं लेते थे मनमोहन सिंह, अब तो बदला लिया गया। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, कांग्रेस के हाथ में भी कटोरा है, वो इन्हें नहीं दिखता। उसका बदला लिया गया यार। ये लोग गलत बात करते हैं, जो सरकार है उसकी बात की जाएगी ना। कांग्रेस क्या किया, कांग्रेस क्या किया क्या नहीं, उससे हमारा मतलब है कि हमारा भाजपा से मतलब है। भाजपा अच्छा काम नहीं करेगी तो ये लोग अच्छा ही गिनाने लगे। जितना गलत काम भाजपा कर रही है ये लोग उसको अच्छा बताते जा रहे हैं। जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर आपको विश्वास है? क्योंकि उसके भी कुछ प्रमाण मांग रहे थे लोग उसके। हाँ, एयर स्ट्राइक जो हुआ था तो मतलब सूचना में यही मिला कि उसमें लोग उसका तब भी प्रमाण मांग रहे थे। वहाँ पे पाकिस्तान की संसद में तो पाँव कांप रहे थे उन लोगों के। वो बता रहे थे कि जब उन्होंने कहा अभिनंदन वर्तमान को छोड़ दो, नहीं तो रात तक भारत हमला कर देगा पाकिस्तान पे, बर्बाद कर देगा। ये संसद में बोला गया वहाँ की, और ये सबूत मांग रहे हैं। कैसे लोग हैं बेशरम लोग। केजरीवाल का भी पतन इसलिए हुआ, एक भी लोकसभा सांसद नहीं है उसके पास, क्योंकि वो सेना से सबूत मांगते हैं। आम आदमी पार्टी को कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने सेना से सबूत मांगे थे।
और कांग्रेस पार्टी का पतन भी इसलिए हुआ है, भारतीय सेना से सबूत मांगना बंद करो, सेना पे सवाल उठाने बंद करो और कम्युनिस्टों की भाषा बोलनी बंद करो। जेएनयू छाप टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलना बंद करे राहुल गांधी भी।